હાલો દોસ્તો, કેમ છો મિત્રો? હવે જેમ કીધું તું એમ દરેક ને પહેલા પણ વાત કરી હતી અને બધા જાણો છો એમ કે એક લાઈવ આજે આપણે જે કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેનો સબ્જેક્ટ હતો હાઉ ટુ ક્રેક ધ થિંગ્સ ટુ અચીવ યોર ગોલ્સ. એટલે કે ઘણી બધી લાઈફમાં એવી બધી જે આપણે વસ્તુઓ હોય છે, વિષય હોય છે કે આપણા ગોલ્સને અચીવ કરવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એને ક્રેક કરવી પડે છે. ઘણા બધા ક્રેક કરી લે છે અને ઘણા બધા કહેવાય તો આપણે કે નાસીપાસ થઈ જાય છે, ફેલ થઈ જાય છે. પણ ફેલિયર તો દરેકની લાઈફમાં આવવાનું, બરાબર છે. અને ફેલિયર નહીં આવે તો આપણે શીખશું કઈ રીતે? કારણ કે આપણે જે વિચારીએ છીએ, આપણે જે કરીએ છીએ, દરેકની મેન્ટાલિટી અલગ હોય. કઈ રીતે એની સાથે સેટ થવું, કઈ રીતે એની સાથે એડજસ્ટ થવું, એની સાથે આગળ વધવું, એ દરેક વસ્તુ એમાં આવે છે, બરાબર છે. તો આપણે, હું તો નહીં વાત કરું, પણ એવી જ એક વ્યક્તિ છે કે જે ઓલરેડી આ વસ્તુ કરી રહી છે, દરેક લોકોને એમને સાથે પણ લીધા છે. એવા પ્રેરણા ગુપ્તા કે એક યોગ ટ્રેનર પણ છે. યોગથી ઘણી બધી વસ્તુ સારી થઈ શકે છે, આપણને ખબર છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એને અવોઇડ કરીએ છીએ, નેગ્લેક્ટ કરીએ છીએ. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે વેલનેસ કોચ પણ છે. એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કેવું હોય છે કે આપણને ખબર હોય છે કે આપણી લાઈફમાં આવું વસ્તુ થવી જોઈએ, બરાબર છે, પણ આપણે કરતા નથી કે કરી નથી શકતા. તો એને કઈ રીતે આપણે લાઈફમાં આપણા ગોલને એચીવ કરવા માટે આપણે એને આપણી લાઈફમાં એડ કરીએ, ઉમેરો કરીએ, બરાબર છે. તો એના વિશે જ આપણે વાત આજે કરવાની છે. તો આપણે પ્રેરણા ગુપ્તાને જોઈન કરીએ આપણી સાથે અને આગળની ચર્ચા એમની સાથે જ કરીએ, બરાબર છે. તો ચલો એમને જ આપણે લાઈવ ઉપર લઈએ. हेलो प्रेरणा जी, कैसे हो? I'm fine, totally, and thank you so much to connect with me. हम्म। And what तो about जैसे you मैंने all? सब सही है और अभी तो सब फ्रेंड्स जो भी है हमारे कनेक्शन में धीरे धीरे जुड़ेंगे। सबको Right. जानना भी है कि हाउ टू क्रैक द थिंग्स टू अचीव योर गोल्स। Yes, yes, तो obviously. पहले तो थोड़ा जो है प्रेरणा जी के बारे में कि प्रेरणा जी जी. क्या कर रही है, एक्चुअली क्या है, तो प्रेरणा जी ही बताएंगी। थोड़ा मैंने बता दिया है। और आज का Hmm. सेशन जो भी है दोस्तों, वो गुजराती की बजाय हिंदी में होने वाला है। तो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन हाँ, तो Yeah, प्रेरणा yeah. जी जी. क्या है और क्या कर रहे हैं? तो अभी प्रेरणा जी ही शुरू करेंगे इस चीज को। एक्चुअली मेरा करियर काफी पहले से स्टार्ट हो गया था व्हेन आई वाज तो वहां से मैं करियर स्टार्ट किया, राइट. उससे पहले मैं स्पोर्ट्स हम्म, फील्ड में थी. आई एम अ स्पोर्ट पर्सन, मार्शल आर्ट प्लेयर एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट, राइट. हम्म, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर कॉम्पिटिशन क्वालिफाई मैंने की है. मैं अपने स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को काफी मेडल्स दिए हैं. एंड ऑल्सो विद दैट कि मैं एक अच्छी कोच भी रही हूँ. हम्म, इवन मेरा रिकॉर्ड ये रहा है इन माय करियर में कि एज ए कोच, एज ए मेंटर, हमेशा मैंने उन बच्चों को आगे प्रमोट किया है जिनमें लोग ये बोल देते हैं कि ये लोग सक्सेस नहीं हो पाते, इनके पास टैलेंट नहीं. तो एक बोलते हैं ना कि घोड़े को रेस में हर कोई जिता सकता है, राइट. बट एक उस इंसान को नहीं जिताने में कोई भी हाथ रखता है, ना ही इंटरेस्टेड होते हैं जिनमें टैलेंट ना हो, या जिनमें लोग मना कर देते हैं कि इसमें वो टैलेंट ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है रेस को जीतने. तो मैंने उन लोगों को, उन बच्चों को जिताया है, उनको इतना बूस्ट किया है कि उन्होंने भी एक मेडलिस्ट को हराया है इन शॉर्ट टर्म. वाह। So this is my good achievement in my career. हम्म। तो प्रेरणा जी, अभी सब लोग जुड़ रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट था कि हाउ टू जी. क्रैक द थिंग्स टू अचीव योर गोल।
तो यस। कभी-कभी ऐसा होता है कि सब लोग जैसे एक यंग एज में सब लोग गोल सेट कर लेते हैं कि हमको ये करना है, छोटी जी, उम्र में भी कर लेते हैं कि जी, हमको ये करना है, करना है, करना है। हाँ, वो काम भी करते हैं, लेकिन कहीं न जी, जी, कहीं फिर भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं जी, न कहीं फेल होने लगते हैं। तो इसके पीछे का राइट। रीज़न और ये कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं, यहीं से शुरुआत करनी है। एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे फेलियर होने के, जिसमें इसकी मेन कुछ पॉइंट हैं। एक तो मेंटली प्रिपेयर ना होना खुद का। दिस इज अ बिग जी। पॉइंट, बिग इशू इन योर लाइफ, कि हुँ, आप हुँ। चाहते हो सबके अचीव गोल का सेट भी हो जाते हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल, राइट? हुँ, क्योंकि हम उस पे बात कर रहे हैं कि गोल बन चुका है, अब गोल को कैसे अचीव करना है। गोल हमने बना ही लिया है, राइट? अब हुँ, गोल हमने सेट कर लिया है कि हमें ये अचीव करना है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ, पहले मेंटली प्रिपेयर हो, उसके बाद आप स्टेबल माइंड, राइट? हुँ, ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, अपने गोल को हुँ, भूल जाओ और कहीं किसी और डायरेक्शन में चले जाएं। दिस इज अ लैक, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है अपने अचीव को सेट करने में और उस तक पहुंचने में। तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे परिस्थिति हुँ। कोई भी आए, मगर अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। सही सेकेंड बात थिंग, है। के लैक ऑफ नॉलेज, राइट? गोल सेट है मगर हम उसके लिए उतने तैयार नहीं है, हमारे पास मटेरियल उतना नहीं है, तो उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अब नॉलेज जी, ये नहीं है कि हमको किसी बुक से मिल जाएगी या किसी बड़े से मिल जाएगी। हाँ, हम ले सकते हैं, बट इन सम परसेंटेज, राइट? हुँ, हुँ। बाकी जो आप जो नॉलेज गेन करते हो वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आता है, और जी, जो भी आपको नॉलेज दे रहे हैं उनका भी ये हुँ, है, वो अपने उनकी लाइफ में जो कंडीशन सर्कमस्टेंसेस आए हैं उस बेस पे वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। हुँ, तो इट्स नॉट जी, पॉसिबल कि वही सेम थिंग आपकी लाइफ में आएंगी और उसी तरह से आप ट्रैक करोगे। इट्स जी, अपॉन द टाइम सिचुएशन, और सबके लिए, हर पर्सन के लिए सिचुएशन, टाइमिंग, सब कुछ अलग होता है। एक्सपीरियंस जी, लेवल अलग होते हैं, राइट? हुँ, जो हमारे मॉम डैड ने जो कंडीशन फेस करी थी, जरूरी नहीं कि वही सेम कंडीशन हम फेस करें। उसे इजियर भी हो सकती है और बहुत हार्ड भी हो सकती है। तो इट्स टोटली अप टू अस कि यस, पर्टिकुलर टाइम में हमें उसको कैसे फेस करना है। उसके लिए सबसे पहले चीज है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो और बैलेंस्ड रहो, राइट? यस, तो ये, एंड थर्ड थिंग, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। हम हुँ, हमेशा कंडीशन को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खुद से भी और हमें दूसरे भी करते हैं, राइट? हुँ, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, और ये नहीं कि हम अगर गोल को अचीव करने के लिए जुटे हैं तो किसी और का भी वो सेम गोल हो सकता है। तो यू हैव अ जी, मैनी कॉम्पिटिटर ऑल्सो, राइट? यस, हाँ, क्योंकि यस, आई गिव यू एग्जाम्पल इन अ रेस, कि जब हुँ, हम रेस में खड़े होते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ अदर कॉम्पिटिटर होते हैं। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी होते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो मैं हर चीज को शॉर्ट आउट करने का तरीका आना चाहिए, उसे अचीव करने हुँ, का एक मेथड आना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, टूल्स होने हुँ, हुँ, चाहिए, माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। तभी हम अपने गोल को सेट करके अचीव कर सकते हैं। तो वो सारी हुँ, चीजें हैं। एंड कभी कभी हमारे क्या है ना, बैकग्राउंड इशू भी आते हैं। हाउ टू बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत से क्या है, बच्चों को बोलो या बड़ों को भी बोलो, कि बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं, तो वो जल्दी अचीव कर लेते हैं, जल्दी क्रैक कर लेते हैं चीजों यस, को, ठीक है। बट हुँ, हुँ, मान लो हमारा जो फील्ड है या जो गोल को हम सेट करने जाने हैं उसकी बिल्कुल भी हुँ, नॉलेज ना तो हमको है, और ना ही हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को है, हम बिल्कुल हुँ, डिफरेंट वे में जा रहे हैं। हुँ, तो बैकग्राउंड वहाँ इशू आता है कि हमारा कोई हुँ, पीछे बैकग्राउंड ही नहीं है, तो हमें अब बैकग्राउंड भी बनाना है पीछे से, राइट? एग्ज़ैक्टली, और हुँ, आगे भी, मतलब खुद ही आपको क्या बोलते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल खुद ही डालना है, खुद ही इसको हुँ, रन करना है और वहां पहुंचना है। तो दिस इज अ मेन थिंग। तो यस, दिस इज अ वेरी टफ कंडीशन कि कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तब आप उस चीज को गोल कर रहे हो, क्योंकि उस बंदे के लिए ये गोल को अचीव करना
इजियर होता है जिसको बैकग्राउंड से सपोर्ट मिल रहा हो, कि पहले से ही नॉलेज उसको मिल रही है, गाइडलाइन मिल रही है, एंड दे कैन अचीव इजीली। बट उस बंदे के लिए ये बहुत ही टफ टास्क होता है जहां उसका वो बैकग्राउंड नहीं था। डोंट वरी, यस। हम ये बोलते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही नहीं चलने लगता। हम्म। इट्स ओके, अपना खुद का बैकग्राउंड बनाओ, उसके लिए चाहिए आपको विलिंग पावर, टाइम। टाइम जाएगा, और कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, और टाइम हर चीज में लगता है। एक और दिन की जो सक्सेस होती है वो फिर मतलब जल्दी, जिसे कहते हैं शॉर्ट टाइम की सक्सेस, वो 1 और 2 दिन की होती है। लॉन्ग टाइम की अगर सक्सेस चाहिए तो उसमें आपको टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ता है, एंड आपको चाहिए कि उस समय आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फियर और हेजिटेशन, कि हम्म। समटाइम्स क्या होता है, हमको चैलेंजेस देखकर क्या होता है, फियर क्रिएट हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या आगे कॉम्पिटिटर है, ये बहुत टफ है, राइट, हम्म। मेरे अंदर कोई कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारे अंदर है भी मगर हमारे अंदर हेजिटेशन है कि मैं ये करूंगा तो हम्म। क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा, या मुझे ये करना चाहिए, अपने आप को सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद जनरली। तो हम्म। ये मेन चीजें, ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे गोल को अचीव करने में, जिनको हमको शॉर्ट आउट करना है धीरे हम्म। धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और ये सब करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। पहले गोल अपना सेट करो, उसका बैकग्राउंड क्रिएट करो, बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद अकॉर्डिंग टू एक्ट, एक्ट इज द मोस्ट थिंग, राइट। जब तक एक्ट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं अचीव हो सकता या मिल नहीं सकता। ठीक है। अब हाँ, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ कि पेशेंस रखना चाहिए। जी कि जितना पेशेंस रखेंगे उस हिसाब से जी हमको वो जो भी हमारा गोल है वो अचीव होता है। लेकिन अभी जी। की कंडीशन शायद ऐसी है, अगर हम ये बात करें अभी और ये बात भी सही है कि पेशेंस हम्म। रखोगे, धीरे से चलोगे तो आपकी जी सक्सेस उतनी ही स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आज की बिल्कुल। जनरेशन की हम बात करें, जनरेशन की नहीं, हम्म। एक नॉर्मली क्योंकि आज इतनी लाइफ स्पीडी हो गई है कि किसी को पेशेंस जैसा कुछ आई थिंक लगता ही नहीं है कि नहीं धीरे से चले तो अच्छा होगा, बस सबको जल्दी जल्दी सक्सेस होना है। जैसे हम आज हम्म। की बात करें तो जैसे कि बंदे ने बैचलर खत्म कर लिया, मास्टर्स खत्म कर लिया, और सीधा ही उनको हम्म। पहुंच जाना है 6 या 7 डिजिट के सैलरी पे। ठीक है, हम्म। सीधा ही एंटरप्रेन्योर बन जाना है। लेकिन उसके पहले हम्म। जो नींव रखनी चाहिए वो नींव वो रखते हम्म। ही नहीं है। ठीक है, हम्म। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, नॉलेज इतना बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं ये चीज हम्म। फिर भी एक लेवल पे आके वो वहीं पे अटक जाते कि शायद पेशेंस रखा होता तो हम्म। ये चीज मैं अचीव कर सकता था। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी इफेक्ट कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। देखिए, जैसे आपने बोला कि पेशेंस नहीं लगा है, हाईटेक हो गए, ये सब हो गए, हाईटेक हो हम्म। गए हैं, वो ये है कि हम कन्वीनियंट हो गए हैं, राइट। हमको हम्म। जो भी सेट करना है या हमें जाना है उसके लिए टाइम को हम कंज्यूम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। लाइक मैन्युअली हम अगर कोई बुक लिखने जाएं तो हम्म। हमको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो उसकी बजाय हमारे हम्म। सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप हो गए हैं कि हम उसको टेक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आसानी से उसको शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो हम्म। टेक्निकल थिंग इज गुड, बट उसमें भी पेशेंस रखना जरूरी इसलिए है, जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट टाइम की सक्सेस सक्सेस नहीं होती, हमको लॉन्ग टर्म चाहिए, राइट। अगर यस। आपको बिरला या अंबानी या वॉट एवर, जो आप हम्म। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उनके जैसी सक्सेस चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको शॉर्ट टाइम, आपने कोई शॉर्ट मेथड अगर यूज कर लिया, नॉट फॉर ऑल बट मोस्ट ऑफ द आइडियली, कि अगर आपने शॉर्ट टर्म किया, आप में पेशेंस रहे नहीं रहे और आपने शॉर्ट मेथड पढ़ लिया, तो शॉर्ट क्या है, हम्म। शॉर्ट का भी रास्ता वहीं जाके रुकता है जहां लॉन्ग का रास्ता जा रहा होता है, सिंपल। हम्म। बल्कि हो भी सकता है कि शॉर्ट के चक्कर में आपको और टाइम लग जाए,
हो सकता है कि आपकी क्वालिटी हो या आप डिजर्व करते हो एज ए सीईओ, राइट, बट शॉर्ट मेथड के मतलब वजह से आप केवल डायरेक्टर बन के ही रह जाए, राइट। सही बात। राइट, तो दिस इज द थिंग। तो हम्म, हमको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए हमको बहुत ही अपने आप को बैलेंस करके चलना चाहिए। पेशेंस नहीं खोने, अगर पेशेंस को जल्दी के चक्कर में खो दोगे तो आप हम्म, जहां पहुंच सकते हो, जहां की एबिलिटी और क्वालिटी है, उसको आप खो दोगे, फिर एक इस जगह हम्म, स्टक हो जाओगे। लाइक फॉर एन हम्म, एग्जाम्पल के अगर थोड़ा सा क्या डिलीशियस फूड जिसे हम बोलते हैं कि हाँ डिलीशियस फूड है, हम्म, हमें रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जी। जो अच्छे डिलीशियस फूड जो होते हैं वो हमेशा प्रिपेयर होने में टाइम लेते हैं, राइट। तो हम्म, हमेशा क्या ऑर्डर आता है, sir and ma'am, please wait for 30 minutes or 40 minutes or maybe 1 hour, so हम्म, your dish will be come, right। और यस। हमें इम्पेशंस है तो हम क्या करते हैं, जो भी है जो भी रेडी है वो दे दे। तो क्या है, वो पहले का बासी है या जो अनहेल्दी है वट एवर, वो आपके सामने रख देगा, एंड दैट वाज नॉट अ यमी थिंग, राइट। यस। तो अगर यमी हम्म, फ्रूटफुल अगर चीज चाहिए, लाइक सेकेंड हम्म, एग्जाम्पल मैंगो है, हम प्रिजर्वेटिव कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो उसका इतना टेस्ट हमको नहीं आता जो एक नेचुरल सोर्स से बने हुए मैंगो का हमें टेस्ट आता है। तो जी जितना बिल्कुल। आपको मिठास चाहिए उसके लिए आपको पेशेंस तो रखने ही रखने। और पेशेंस से जितना आप पेशेंस रखोगे उस, ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है पेशेंस में, हम्म, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको अपने गोल तक पहुंचने पर पहुंचते इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप अपनी कामयाबी जो आपको मिली है उसको हम्म, कंटिन्यूसली एक लेवल पे बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि कामयाब यस। होना टफ होता है और उससे ज्यादा टफ होता है कामयाब बने, ये राइट। बात भी सही है। तो केवल हम्म, कामयाब बनना है या कामयाब हमेशा बने रहना है, इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते यस। हैं, राइट। हम्म, तो सो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एक जी। चीज होती है। आपने जैसे बोला कि कामयाब तो सब हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, हम्म। लेकिन मेन चीज है वही कामयाबी को टिकाए रखना। यानी एक चीज है, शिखर पे सब पहुंच जाते हैं लेकिन शिखर पर रहता कितने दिन है। यस। ठीक है। तो यही चीज यस। होती है कि कहीं ना कहीं लोग फेल हो जाते हैं, फेलियर आता है लाइफ में। एक कामयाबी भी आ जाती है, लेकिन लाइफ ऐसी है, अगर मैं नेचुरली बात करूं या फिर हम स्पिरिचुअली भी बात कर सकते हैं, कि एक यस। लाइफ का यस। मोड़ ऐसा आता है जहां सबको फेलियर का अनुभव होता है, फीलिंग होती है कि मैं फेल हुआ हूँ। ठीक है। राइट। और वहीं से वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उनकी लाइफ में कि वो फेल ही होते चले जाते हैं, वो फेल को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम्म। भी चीज बहुत मायने रखती है कि जब हमारी लाइफ में फेलियर आता है तो कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए कि हम फिर से उसको आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है वो चीज ऐसी हम्म। थी कि जितने भी लोग अभी जो सक्सेस हैं या फिर जो भी कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी फेलियर्स ज्यादा है। वो फेलियर्स की ही राइट। बातें करेंगे, लेकिन हम्म। मैंने ये भी देखा है, पढ़ा भी है, हम्म। अगर मैं गलत हूँ हम्म। या सही हूँ आई डोंट नो, जितना मेरे पास हम्म। नॉलेज है, कि राइट। वो फेलियर को कैसे टैकल करना है वो लोग वो जानते थे, और हम्म। उसमें जो कभी निराश नहीं हुए या फिर डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं। तो हम्म। यही चीज कैसे ये जो अपने सक्सेस लोग होते हैं, जो गोल अचीव कर चुके हो, फेल आता है, तो हम्म। उनके बारे में क्या कहना है। देखिए, अभी फेलियर की अगर बात आई तो फेलियर होना कोई गलत नहीं है या नेगेटिव थिंग नहीं, ठीक है। एज आई हम्म, टोल्ड यू इन बिगनिंग के पहले से कोई भी सीख के नहीं आता, फेल होकर भी इंसान कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेता ही लेता है, राइट। सो फेल होने के बाद भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उन चीजों से हम अपने टारगेट को अच्छे से सेट कर सकते हैं, राइट। कि हम्म, कैसे अब इस परिस्थिति से आगे लड़ा जा सकता है, इसमें कमियां उस समय जब हम फेल हो रहे होते हैं तो हमें ये बात नोटिस करने वाली होती है, जस्ट बी मेडिटेट योर सेल्फ हम्म, कि अगर ये
हमारे लैक आया, इस चीज में हम फेल हुए, तो उसको ऑब्जर्व करो, हर चीज को क्लियर तरीके से देखो, पॉइंट टू पॉइंट देखो, दोनों पहलुओं से, एक पहलू से नहीं, राइट। क्योंकि जो लॉन्ग अचीवर हैं या सक्सेसफुल पर्सन है, जो आज भी सक्सेस हैं और सक्सेसफुल हैं और रहेंगे, उनका पॉइंट ये है कि वो हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, राइट। जी। वो अपना साइड भी देखते हैं, सामने वाले का भी देखते हैं, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करते हैं, सामने वाले का भी जो टैलेंट है, अप्रिशिएशन उसको भी देते हैं, और दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, तब वो लॉन्ग टाइम अचीवर बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते, राइट। तो फेल होना इट्स अ कॉमन थिंग, नॉर्मल थिंग, राइट। बट फेल होके अपनी गोल को भूल जाना, या अपने आप को मान लेना कि हम डिजर्व नहीं करते, दिस इज मैं बोलूंगी कि अपने आप को नीचे गिराने वाली चीजें हैं। और तभी हम फील एक्चुअली कब होते हैं, जब हम खुद से अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, वी नॉट डिजर्व दिस थिंग, राइट। या इस पोजीशन को या इस मुकाम को हम डिजर्व नहीं करते, हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं, राइट। तब हम फेल होते हैं। फेल सामने वाले ने कर दिया तब हम फेल नहीं होते, हमने रियलाइज कर लिया हम तब फेल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ स्पाइस एक्चुअली फॉर योर गोल, फॉर योर लाइफ, ठीक है ना। कि अगर किसी ने हमको चैलेंज दिया है या हमको बीट किया है, तो अप्रिशिएट फॉर दैट पर्सन, कि वो स्पाइस आया है हमारी लाइफ में, हमारे फूड में, कि वो हमको चैलेंज दे रहा है आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने, राइट। और आपको फील कौन करता है? जो खुद बहुत कुछ होता है, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत कुछ है उसके पास, टैलेंट है, तभी तो आपको फेल कर पाया। और आप जब अपनी टेक्निक्स, अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, उसको बीट करने के लिए, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली यू गेट द हायर अचीवमेंट, राइट। तो डोंट लूज योर पेशेंस, डोंट लूज योर मोरलिटी, है ना। तो खुद को बूस्टिंग की भी जरूरत होती है, और ये स्पाइस होते हैं लाइफ के बहुत। जैसे बोलते हैं ना कि खाने में किसी भी चीज का इंग्रेडिएंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, राइट। हम बॉइल्ड नहीं खा सकते, लॉन्ग टाइम बॉइल्ड नहीं खा सकते, ह्यूमन नेचर। तो अगर हम स्वीट खा रहे हैं तो उसमें स्वीट का बहुत बड़ा रोल है, अगर हम स्पाइस खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो उसमें स्पाइस इंग्रेडिएंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दीज आर द स्पाइस फॉर अस। जो भी बंदा आता है या पर्सन आता है जो आपको बीट करके जाता है, दिस इज स्पाइस, राइट। जितना हार्ड आपका वर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी, दिस इज अ ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे बढ़ना है, जस्ट बीट वन बाय वन, राइट। और आप खुद कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू गेट द हायर टू हायर अचीव योर गोल, राइट। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। यस। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी बात करें कि आप ले लेते हैं कि भाई जैसे एक बोलते हैं ना कि सबको करना है, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ करना है। लेकिन अभी चीज यहाँ पे ये हो गई है, गोल सेट कर लेते सब है, लेकिन जब अपने को खुद को पता है कि कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके पीछे हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि लोग हार्ड वर्क से पीछे हटते हैं। और स्पेशली जब आज की हम गिन ले कि अभी जो 22 या 25 साल की एज के जो लोग हैं, उनको अगर हार्ड वर्क आ जाए, कुछ भी अगर वो कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो, उसमें उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मूव ऑन कर लेते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको कि भाई वो छोड़ देते हैं, ठीक है, क्वाइट कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि यार मेरे नसीब में नहीं था, मेरे ये प्रॉब्लम नहीं था। तो स्पेशली ये हमारे इस बंदो जो हमको सुन रहे हैं, वो इनके लिए है कि जब हमारी एज होती है स्ट्रगल करने की, तो हमको लगता है कि हम कुछ और हैं। स्ट्रगल एक्चुअली है जब आप करोगे तभी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि जो आपके आगे बैठे बंदे हैं उन्होंने भी कुछ करके पाया हुआ है। वो वैसे भी आपको आपके कोई भी उनका कोई भी ज्ञान आपको वैसे ही नहीं दे देंगे।
कुछ तो चाहिए, बिल्कुल अगर कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। आज किसी को हार्ड बिल्कुल। वर्क नहीं करना है, बोल कर अभी एक, हाँ ऑब्वियस है, आज सब बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए भी अपनी टेक्निक होनी चाहिए। लेकिन स्मार्ट वर्क में भी वो क्या करते हैं कि अपनी ही चलाते हैं कि मैंने स्मार्ट वर्क किया। हम्म, स्मार्टफोन यूज करने से या इंटरनेट यूज करने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता, लेकिन लॉजिकल अपना दिमाग भी चलना चाहिए कि लॉजिकली आगे से पीछे लेकर उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, आज के जो हमारे ये है 22 23 24 25 या 26 साल के हम्म। जो हैं, जो एक्चुअली अभी जो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि यही युवा हैं जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली कर लेकिन सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे जो युवा है वो कहीं, मेरे हिसाब से अभी इतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन युवा को सही में कुछ करना है तो पेशेंस भी चाहिए। और ये चीज उनके लिए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंट क्या है। इस बात पे जिग्नेश जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि स्मार्ट वर्क अच्छा है, नॉट अ बिग इशू, राइट। हम्म, हार्ड वर्क करो स्मार्ट हाँ। वर्क करो डजेंट मैटर, ठीक है। हम्म, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये हम्म, इधर इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बिकॉज जब हम्म, भी हम किसी चीज को अचीव करने जाते हैं, चाहे वो हमारा हो या किसी और का हो, तो हमें दोनों ही चीजें बराबर में चाहिए। अगर आप में स्मार्टनेस नहीं है तो भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सही बात है। और हार्ड वर्क और स्मार्टनेस के साथ हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, चाहे वो आप मेंटली करो। जरूरी नहीं है कि हम हाथ पैरों से ही हार्ड वर्क करें, फिजिकली ही करें, हम्म, मेंटली नहीं करें, इट्स नॉट अ पॉसिबल, राइट। हम्म, जब हमारा माइंड, ये दिस इज अ सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो हमारे प्रोग्रामिंग करता है उसको हम मैन्युअली फिजिकली उतारते हैं, ठीक है, जस्ट आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो बोथ आर इक्वली वर्किंग, राइट। तो इट्स गुड थिंग ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। रही स्मार्ट वर्क, नहीं, लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में अपने काम बिगाड़ते हैं। दिस इज द पॉइंट, राइट। स्मार्ट हम्म, बनो, ओवर स्मार्ट ना बनो। ओवर सही स्मार्ट में बात है। क्या है, उन लोगों की ऐसी थिंकिंग हो जाती है कि वी आर द ट्रेड, राइट। जो भी हम करते हैं दैट इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, राइट। बट क्या होता है कि उसी स्मार्टनेस में हम ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। फॉर हम्म, एन एग्जाम्पल, अकेले सक्सेस हम नहीं हो सकते। जब हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप्स ऑफ पर्सन आते, राइट। तो अपनी स्मार्टनेस हम्म, की वजह से हम क्या करते हैं कि जिस इंसान को हमें लाइफ में रखना चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, किसी भी तरह से, राइट, हम उसके साथ भी हम्म, स्मार्टनेस कर देते हैं, जबकि उधर हमें स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है। जस्ट जी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अ गुड रिलेशनशिप रिक्वायर्ड देयर, राइट। हम्म, स्मार्टनेस उस बंदे के साथ हमें चाहिए होती है, दोज हु आर कम इन योर लाइफ फॉर ओनली फॉर द बिजनेस, जो आपसे काम निकालने के लिए ही आया है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है, राइट। तो हम उस पे कंसंट्रेट ना करके हम उस पर अपनी स्मार्टनेस दिखा देते हैं जहां हमको जरूरत नहीं है, और उसी वजह से जो हमारा काम अगर 2 साल में होना है, हम उसको 4 साल में खींच देते हैं। दिस इज अ वन काइंड ऑफ लैक, राइट। हम्म, तो ये सही बात है। लैकिंग ना हो, राइट। हम्म, हम जो काम पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हैं उसको हम्म, हम क्या कर देते हैं, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में हम उसको उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। तो इसको मैं, सॉरी फॉर दैट, इन सिंपल वे एक तरह की स्मार्टनेस नहीं, बेवकूफी कहूंगी कि आप स्मार्टनेस जहाँ चाहिए वहां ना यूटिलाइज करके आप गलत जगह यूज करते हैं, ठीक है। स्मार्टनेस हम्म, इट्स अ गुड थिंग, बट ओवर स्मार्ट इज जस्ट अपोजिट फॉर दैट, ठीक है। तो उस हम्म, समय एक और स्मार्टनेस ज्यादा, ओवर स्मार्टनेस कब आती है, जब वन काइंड ऑफ प्राउड एंड ईगो विल कम इन आवर नेचर, ठीक है। हम्म,
हम कंटिन्यूसली सक्सेस पे सक्सेस होता रहे, सक्सेस पे सक्सेस होते जा रहे हैं, हमें हर चीज मिल रही है, तो हम क्या हो गए, हमारे इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, राइट। ये सही सारी बात चीज है। होते हैं, बट हम्म, इस लाइफ में हमेशा ये याद रखिएगा कि जो आप हो उससे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन आगे एक और भी बैठा है, राइट। हम्म, कब वो आपके सामने आ जाए और आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा। और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद, सही बात है। आपको भटकाने के बाद अगर आपको पता चलता है तो क्या, राइट। तो आप वो सारी चीजें खो दोगे। हम्म, आप बढ़ सकते हो, विलिंग पावर है तो आप आगे बढ़ सकते हो, बट लैक तो आ गया ना। तो ये लैक ना हो इसलिए कभी भी ओवर यस, कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट बट सही नॉट बात। ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट अ ओवर स्मार्ट। Over हम्म, smart is a harmful सही for बात। anyone, right? This is the हम्म, thing. हम्म, जी। हम्म। आ, अभी इसमें एक चीज भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस और जैसे बोला कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज बेवकूफी भरी भी होती है। और उसमें एक चीज बहुत ही सिंपल मैंने पढ़ी हुई है कि हम्म। जो भी जिसको गोल अचीव करना होता है, जिसको कुछ पाना होता है, वो कोई भी फेलियर होता है, कुछ भी होता है ना, तो जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे साथ गलत हुआ, हम कुछ कहीं पे फेल हो गए तो हम एक्सक्यूज निकालते हैं, ठीक है। राइट। एक्सक्यूज या नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये किया होता तो अच्छा होता। लेकिन मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं कि जो बंदा होता है कि जो गलती करता है तो गलती से ही सीखता है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करनी बिल्कुल। थी कि एक्सक्यूज सही है या जो गलती हमने करी है उससे हमको कुछ सीखना एक्सक्यूज फेलियर निकालते हैं, सिंपल वे, चाहिए। राइट। जिसने एक्सक्यूज दिया अपनी लाइफ में, इट मींस दे आर नॉट अ अचीवर, दे आर नॉट अ, मतलब हम्म, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, इन सिंपल वे, राइट। हम्म, तो एक्सक्यूज ना निकालते हुए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना या मिस्टेक को हम्म, एक्सेप्ट करना, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ रियल अचीवर, ठीक है। यस, आ, अगर सपोज वन एन एग्जाम्पल के एक इंटरनेशनल प्लेयर है, कंटिन्यू 10 साल से अगर वो मेडल निकाल रहा है, राइट। और एक नया बंदा आके जस्ट हम्म, ओवर कॉन्फिडेंट, हम्म, राइट, कि मैं तो हूँ, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। एक नया बंदा आके और उसको बीट कर देता है, हम्म, उसको हरा देता है, हरा भी नहीं यस, देता, उसने जस्ट उसको हम्म, सेम लेवल का हम्म, कंपटीशन दे दिया, राइट। तो वो जी, क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के हम्म, चक्कर में ये होता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ठीक है, हम्म, बिकॉज आई एम बेस्ट, सही मेरे बात। जैसा कोई नहीं, राइट। तो एक नया बंदा भी, उसमें हम्म, शायद इतना टैलेंट हो सकता है या नॉलेज हो सकती है या उसका कॉन्फिडेंस लेवल वॉट एवर, राइट, वो आपको बीट दे सकता है। तो कभी भी सामने वाले को लूजर समझना या वीक हम्म, समझना, ये हमारी बेवकूफी होती है, राइट। हम्म, कभी भी लाइटली नहीं लेते चलो। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं या जो जो अभी भी सक्सेसफुल पर्सन है, दे ऑलवेज आर डाउन टू अर्थ, राइट। जो हम्म, जिन्होंने बिल्ड किया है अपने आप को, वो उनके पास ईगो नहीं होता, एंड ऑलवेज दे गिव अ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, चाहे वो छोटे से छोटा यस, व्यक्ति क्यों ना हो या बड़े से बड़ा, राइट। वो हर इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया उससे ये पता उनको रहता है कि कब मुझे कोई बीट करने वाला या कंपटीशन देने वाला आ जाए, ये मैं नहीं जान सकता। तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत मतलब हम्म, हम एक सिंगल पर्सन नहीं है, बहुत टैलेंटेड पर्सन यहाँ पे खड़े हैं या आगे हैं। तो हम्म, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए हर चीज को। अगर और जो हमेशा अचीवर्स होते हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि जब भी उनको कोई हरा भी देता है ना, तो विद इन मतलब सेकंड, इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, दे गिव कांग्रेस दैट पर्सन,
राइट। वो कभी भी जेलस नहीं लेके आते, उनका टारगेट सेट होता है, वो कभी भूलते नहीं। वो मगर उसको कांग्रेस करते हैं, क्यों? हम्म, कि उसने हमें ये बताया कि अब इससे आगे हमको और बढ़ना फॉर नेक्स्ट टाइम, राइट। तो कभी भी ईगो ना लाके, ओवर कॉन्फिडेंट ना होके, हर चीज से सीखना चाहिए और हमेशा सीखना चाहिए। एक नए बच्चों से भी हम सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। ये नहीं कि अगर वो पुराने हो गए तो उनकी नॉलेज हमारे काम में नहीं है। सपोज गिवन एन एग्जाम्पल, अभी क्वारंटाइन हुआ, सब लोग वापस अपने उसी पद्धति पे आ गए, घर का खाना, नो ये मतलब प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना। जबकि अभी क्या हो गया कि लोग ज्यादातर अपना हम्म, टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, या वो हैबिचुअल हो चुके हैं। दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन अ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। नहीं, मगर अभी क्या हुआ, कोरोना की वजह से सब लोग वापस वही रूटीन, घर का खाना खाना है, शुद्ध खाना है, मतलब वेजिटेरियन खाना है, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है। और उससे क्या, योगिक प्रैक्टिस से भी क्या, उनको सबसे फिजिकल से भी ज्यादा उनको योगिक प्रैक्टिस से बेनिफिट मिले हैं। अगर मैं रेशू लो कि हम लोगों ने जो अभी हेल्प करी थी डोर टू डोर लोगों को इन इन क्वारंटाइन, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीम्स ने, कि हम लोग फ्री सेशंस दे रहे थे, और हमको 100% रिजल्ट मिला है। कि हम लोगों ने हाँ, बिना किसी मेडिसिन के थ्रू द प्रैक्टिसेस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वी क्योर दैट पर्सन, हम्म, राइट। मैं फेसबुक पे भी हमारे जॉर्जिया की मतलब योगा टीचर हैं, उन्होंने अपना लाइव मतलब उन्होंने सेशन रखा था, इंटरव्यू दिया था कि उनके फादर थे, वो उनको क्वारंटाइन कर दिया था, वो कोरोना से पीड़ित थे उस समय। तो उन्होंने केवल योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू विद इन 1 वीक अपने फादर की रिकवरी करवा ली, और उन्हें हम्म, नो कोई भी मेडिसिन नहीं दिलवाई थी। तो दिस इज यस, अचीवमेंट, ठीक है। तो वही सारी हम्म, चीजें हैं कि जरूरी नहीं है अगर कोई चीज पुरानी हो गई है तो हमारे काम में नहीं आएंगी। हर चीज को अपने माइंड में सेट करके रखना है, और सेट भी नहीं करना है हम्म, आइडियली, क्योंकि सिचुएशन क्या आएगी वी डज नॉट नो, हमको नहीं पता, ठीक है। हम्म, एक्सपीरियंस जो पुराना है, एक्सपीरियंस जो आप ले रहे हो, और एक्सपीरियंस जो आप करोगे, तीनों के कॉम्बिनेशन में आप जब कंडीशन आपके सामने आती है, तो आपको बैलेंस्ड माइंड रख के वहां वो चीज अप्लाई करनी है जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जाएगी। वहां सही मेंटली बात। बैलेंस होना, इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो आप क्या होगे, जो पहले से आपने माइंड में पहले से रख रखा है कि नहीं इस चीज पे तो ये चीज फॉलो होगी, और उस समय क्या होगा, शायद वो चीज फॉलो ना हो, उससे कुछ डिफरेंट आपको अप्लाई करना है। मगर आपने बैलेंस माइंड नहीं हो और आपने केवल जस्ट जो सब करते आ रहे हैं वही अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है आपको उस समय लगेगा कि हाँ जो सबने किया है वो मैंने ठीक किया है, बट एग्जैक्टली वो ना हो। उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा, चीजें हो जाने के बाद। आपको तब रियलाइज होगा कि अगर मैं ये नहीं ये करता तो शायद थिंग्स और भी अच्छी होती, बेटर होती। तो थिंग्स आर डिफरेंट, कंडीशंस आर डिफरेंट, पर्सन आर डिफरेंट। तो इट्स टोटली अप टू द इंडिविजुअल, मीन्स कि हमेशा बैलेंस रखते हुए किसी भी चीज को स्टक नहीं करना है, उसके साथ स्टक नहीं होना है कि यही होना है, यही होगा, वो ऐसा ही होता है और सामने वाला ऐसा ही रिएक्ट करेगा। मे बी वो जो पर्सन या कंडीशन है आपके जस्ट बॉक्स के बाहर की चीज हो, जो ना ही किसी के सामने आई है, ना ही आएगी, वो सिर्फ आपके सामने आई। उसको उस कंडीशन में सामने फेस करते हुए अपने मेंटल बैलेंस को रखते हुए उस तरीके से हैंडल करना, वो सबसे बड़ी समझदारी है। तो जस्ट नॉट रिपीट द थिंग, स्टे विद देयर एंड कंटिन्यू विद दैट। एग्जैक्टली exactly. अभी यहाँ पे एक दूसरी बात जो आपने योगा और वगैरह की करी, उसमें भी मैं एक बात अभी मेंशन करना चाहूंगा जी। कि जनरली जैसे लोग अपने करियर स्टार्ट करते, कुछ गोल्स करना स्टार्ट करते,
तो कभी कभी राइट। क्या होता है कि वो झूठ का शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ हमारे यंग जनरेशन ऐसी होती है, और वो क्या करते हैं कि चलो सैलरी आना शुरू हो गई, पॉकेट भरना शुरू हो गया, और शो ऑफ हम्म। करना शुरू कर दिया। जैसे हम्म। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जब आप अपने लिए कमा रहे हो, सीधी बात है, या फिर अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करो कि इन फ्यूचर आपको काम आए। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रही है हमारी ये जो भी जनरेशन है। और वो क्या कर रहे हैं हम्म। कि भाई अभी जैसे भाई उनको कुछ करना है तो उसके लिए वो सेट नहीं करते, बस शो ऑफ करना है, और जो भी अपनी इनकम है वही पूरी शो ऑफ करके बस एंजॉयमेंट का ये आई एम सक्सेस। तो ये भी बात यहाँ पे किसी को समझनी चाहिए कि पैसा होने से या फिर लग्जरियस आइटम अपने बॉडी पे चढ़ा लेने से यू आर नॉट अ सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कैसे होती है, गोल कैसे अचीव करते हैं, वो जरा जान। राइट। देखिए, इस हम बात में मटेरियल लाइफ कहीं ना कहूंगी। कहीं जी लेते हैं। हम्म। राइट, इस बात का एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जो अपने करियर एंड पर्सनल दोनों लाइफ को अच्छे से अचीव करता है। राइट। राइट। दे राइट। आर सक्सेस इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, इन हम्म। करियर लाइफ ऑल्सो। बिजनेस में यस। अगर वो बिजनेसमैन है या जॉब करता है या वॉट एवर, जो भी वो काम करता है, राइट, उसमें भी सक्सेस है और कंटिन्यूसली सक्सेस ले रहा है। राइट। एंड सेकेंड थिंग, पर्सनल लाइफ, क्या वो पर्सनल लाइफ में भी उतना सक्सेस है? क्या उसके जो नियरेस्ट पर्सन है वो भी उससे उतने ही खुश हैं? क्या वो उसको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वो अपने आप को देखता है? राइट। सही आप बात है। सक्सेस तब हो जब आपकी तारीफ दिल से की जाए, आपके हम्म। पैसे और रुतबे से नहीं। क्योंकि हम्म। तारीफ दो तरीके से होती है। पहली, हम्म। मजबूरी में और हम्म। जरूरतों के हिसाब से। सही बात है। सेकंड, हम्म। बिना जरूरत के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। और ये जो तारीफ होती है, दिस इज अ रियल सक्सेस। के सामने वाला आपकी तब तारीफ करे जब आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं तो भी करे। दिस इज अ सक्सेसफुल पर्सन। हम्म। कि उसको हम्म। ऐसे लोग आपसे जुड़े हों जिसको आपसे मतलब हो, आपके पैसे से नहीं, आपकी आपसे वो कुछ लेना नहीं चाहते, आपको देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं। राइट। और जब हम्म। ये चीज आती है, जैसे कहते हैं ना कि आ, हमको एक गिफ्ट जो होता है, बहुत सिंपल थिंग, एक होता है कि बच्चा बोलता है कि आज मुझे ये गिफ्ट चाहिए, आज ये गिफ्ट ला के दो, तो फैमिली मेंबर्स उसको गिफ्ट ला के देते हैं, एंड ही वॉज सेटिस्फाइड ओनली, नॉट अ हैप्पी। उसके हम्म। पास स्माइल होती है, उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने बोला और मेरे पास आ गया, मगर उसने बोला। और एक गिफ्ट हम्म। वो होता है जो बिना कहे उसके फैमिली मेंबर्स उसको ला के देते हैं। मीन्स उसने जिस दिमाग में सोचा, उसने मांगा नहीं, मगर उसकी जो चाह थी, उसकी, क्योंकि उस बच्चे की केयर क्या है ना, दिल से हो रही। राइट। सामने वाला जो फैमिली मेंबर्स हैं उसकी केयर, इतनी केयर करते हैं कि वो दिमाग में सोचता है और उसके लिए प्रेजेंट कर देते हैं। तो जब ये बिना कंडीशन वाली चीज सामने आती है, आपको वो गिफ्ट मिलता है जो आपने मांगा नहीं मगर आपको चाहिए था, तो जो वो हैप्पीनेस होती है, जो वो खुशी होती है, दिस इज अ, मैं बोलूंगी, अ रियल हैप्पीनेस एंड पीसफुल लाइफ। राइट। हम्म। अगर ऐसी लाइफ है, देन यू ओनली बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। और अगर हर चीज मांगने से मिल रही है तो यू आर नॉट सक्सेसफुल। राइट। क्योंकि आपके पास जो भी नियरेस्ट पर्सन है, वॉट एवर, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, या वो जो भी आपसे क्लोज है, बिजनेस रिलेशनशिप में कॉलीग्स भी अपने होते हैं इन जॉब। राइट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल आपके साथ काम के बतौर नहीं जुड़ते, आपके टैलेंट को देख के जुड़ते हैं, आपको देख के जुड़ते हैं। जो आपके टैलेंट
आप जो रियल यू उसको देख के जुड़ते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड ब्लाइंड इन द सेंस कि वो जो भी करते हैं आपके लिए करते हैं। आप उनको क्या दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपसे नहीं जुड़ते, और वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहते हैं, राइट। जो हमेशा आपके तब उन परिस्थितियों में रहेंगे जब आप कुछ भी नहीं हो, और आप बहुत कुछ भी हो तो भी रहेंगे। दे नेवर फील एज जेलस। अगर जेलस वाले रिलेशन है, सपोज आप अभी आप ने आप सपोज फ्रेंड है, फ्रेंड का एग्जांपल लूंगी कि आप कॉलेज में हो, स्टडी करो, मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हो, दोनों इक्वल हैं, राइट। बोथ आर हैप्पी बिकॉज दोनों ने मार्क्स अच्छे किए, अच्छे परसेंटेज से दोनों क्वालिफाइड हुए। अब एक ने बिजनेस किया, एक ने जॉब किया, ठीक है। अब एक ही नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उन फ्रेंड्स में। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने सक्सेस पा ली, राइट, तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, यार देख, उस बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो जेलस फील करेंगे और आपको विश नहीं करेंगे, अरे यार उसने तो ये कर लिया, मैं तो यहाँ रह गया, राइट। एंड कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे, दे आर न्यूट्रल, एंड कुछ ऐसे होंगे एंड दे आर अप्रिशिएट टू यू। अभी जो दो टाइप, बीच वाले को छोड़ दो, वो न्यूट्रल हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे। दो, एक ने जिसने जेलस फील करी, दे गिव, वो आपके जब आप फेस टू फेस आओगे तो आपको अप्रिशिएशन भी देंगे, मगर अंदर से जेलस हो। एंड वन वन ऑफ द पर्सन जिसने दिल से आपको विश किया, तो जो जेलस फील किया है वो आपकी लाइफ में इसलिए बैक होंगे, या तो इसको गिराना है या अपना काम निकाल। गॉट इट माई पॉइंट। एंड सेकंड पर्सन जिसने आपको दिल से विश किया है, वो सक्सेस हो तो भी उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर आप डाउन भी हो रहा है तो उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, तो वो क्या बोलेगा, यार तूने ये अचीव किया था तो नीचे क्यों हुआ, व्हाट द रीजन बिहाइंड। तो वो आपको टांग बूस्ट खिंचाई। करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा, और आपको आगे वापस आपके गोल तक लेके जाएगा। तो दिस इज अ रियल रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और वट एवर, जो भी रिलेशन। तो रिलेशन ऐसे होने चाहिए जो आपको ऊपर उठा के लेके जाए, ना कि वापस खींचे। तो ये सही बात। हमेशा ध्यान में रखना, जो हम लोग लैक कर देते हैं। हमेशा जब भी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, जिन्होंने हमको बूस्ट किया होता है या हमको बूस्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल रिलायबल होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल थिंग नहीं होती है, राइट। जो भी है वो क्लियर बोलेंगे। अगर आपने कुछ गलती करी तो आपके फेस टू फेस बोलेंगे, आपने अच्छा किया तो भी फेस टू फेस बोलेंगे, बट मैनिपुलेट नहीं करें, राइट। सही है। तो वो चीजें हैं, उन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है एज ए गुड अचीवर और फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, तभी हम सही सक्सेस बात। होते हैं। तो जब दोनों ही फील्ड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी पर्सन हमारे पास हैं जो हमको बूस्ट कर सकते हैं, और हमेशा हम उनको साथ लेके चल रहे हैं, और सक्सेस तो हमारी है। अगर हमने उसी, हम सक्सेस तो है, हमारे पास मनी है, एवरीथिंग, लग्जरियस लाइफ है, बट हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो केवल हमसे काम निकालना जानते हैं, हमारे साथ जुड़े ही इसलिए हैं कि हमको कुछ देगा, और जैसे ही आप उनको देना बंद करोगे तो वो आपको जस्ट छोड़ के चले जाएंगे, राइट। तो फिर क्या होगा, उस समय आप सक्सेस तो हो मगर हैप्पी नहीं हो, आप फिर से भले चाहे छोड़ के चले जाएंगे, आपकी सेहत पे भी थोड़े टाइम आप मतलब रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, फिर वापस से आप अपने आप को बूस्ट करोगे एज ए अचीवर। बट क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन होना बंद हो जाएगा, उस सक्सेस से आपको खुशी नहीं होगी, आपके माइंड में ये एक सेटअप हो जाएगा कि अगर मैं सक्सेस हूँ तो लोग मेरे पास हैं। फिर आपको ये नेचर डेवलप हो जाएगा कि मुझे अगर गैदरिंग चाहिए, मुझे अगर लोग चाहिए, तो मुझे सक्सेस होना जरूरी है। तो आप इसलिए सक्सेस पाओगे कि आपको लोग चाहें, राइट। तो उसलिए सक्सेस नहीं, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए सक्सेस हो, ना कि किसी को सही बात। इम्प्रेस करने के लिए, राइट। तो सही बात। जो आपने टारगेट बनाया है उसको आपने अचीव कर लिया, और ऐसे लोग भी आपके साथ में हैं जो हमेशा आपको प्लेजर दें, आपको खुशी दें, बिना मतलब के लिए आपके साथ रहें, हमेशा आपके साथ रहें, जो आपके लिए प्रीशियस है, जिनके लिए आप प्रीशियस हो, तब वो सक्सेस कहलाती है, और तभी वो लॉन्ग टाइम तक कहलाती है, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग, राइट। उनकी केयर,
उनको साथ में लेके चलना बहुत जरूरी होता तो जैसे हो गया कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है कि हाउ टू क्रैक द थिंग्स टू अचीव योर गोल्स, तो गोल्स क्लियर है। करने यस। के लिए जैसे प्रेरणा जी ने बताया दोस्तों कि पहली तो चीज ये होनी चाहिए कि हम जब गोल करते हैं तो हार्ड वर्क भी करना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये नहीं है कि अगर आप करियर में सक्सेस हो गए तो आप एक अच्छे इंसान हो, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्सनल लाइफ में भी कितने अच्छे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। काम करना है तो करना ही है, साथ में अच्छी लाइफ भी जिए, ठीक है। और कहीं पे भी अगर फेलियर आता है तो फेलियर आने के बाद हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, उस वो हुआ कैसे वो देख के उसको सुधार के आगे बढ़ना है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि वहीं का वहीं रह जाते हैं और वहीं से हम एक बैक आउट कर लेते हैं कि नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा। नहीं, करो, लाइफ है चलती रहेगी, करो और आगे बढ़ो, और ये इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में जो हमको चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे बोले कि अगर हम जो भी करियर के लिए जो भी गोल सेट करते हैं अपने, वो करें तो साथ में साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि सेहत जरूरी है तभी तो गोल अचीव होगा, ठीक है। हमें मेंटली हम फ्रेश रहेंगे तभी तो कुछ सोच पाएंगे, कुछ नया आएगा, लॉजिकली सोचे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर क्विट मत करें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्विट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ दूसरे कदम उठा लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो वो सक्सेस नहीं है। अगर आप फेल भी हो रहे हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हो तो मैं तो मानता हूँ कि वो फिर भी सक्सेस है, कि आप वहां से पीछे नहीं हट रहे हो। जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यानी कि हम काम करते जाते हैं, हम काम करते जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका फल मिलता है। लेकिन हम फल की पहले से ही आशा रख लेते हैं कि नहीं मेरे को तो ये करने के लिए कर, नहीं, सेट करो, लेकिन होगा नहीं होगा वो सोच के काम करो, ठीक है। तो ये यही थिंग है, और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। ऑलमोस्ट टाइम बहुत हो चुका है, तो यहीं पे हम हमारा सेशन अभी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैडम का टाइम भी बहुत ले लिया है ऑलरेडी। उनको भी बहुत सारी जो भी मीन्स कि हमारे साथ तो वो जुड़े, हमको टाइम दिया, इसीलिए थैंक यू मैडम। और दूसरी चीज ये भी है थैंक कि यू सो मैडम ने मच। बीच में एक मोस्ट वेलकम। बात बताई थी कि इंटरनेट का यूज करते हैं, ये करते हैं, तो कई लोगों के अभी सवाल भी होंगे कि आप बोल रहे हैं कि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो आप भी तो अभी वही कर रहे हैं। हाँ, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जरिया हो चुका है, तो हम उसका यूज सही तरीके से कर रहे हैं। तो हम भी ये बोलेंगे कि आप अपने काम के लिए यूज करो, अपने जो भी है उसका सही तरीके से यूज करो, मिस यूज मत करो। इंटरनेट को सब कुछ चीज यूजेबल है, लेकिन उसका सही तरीका अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी के साथ अभी तो हम यहाँ पे अपने जो भी सेशन है उसको एंड करते हैं। और मैडम प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप हमारे ये प्रोग्राम में सेशन मोस्ट में आई। वेलकम सर। और तो बस अभी इतना ही, हम अभी तो हम अब आपसे जो भी बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ टॉपिक लेके फिर से आएंगे मैडम, और मैडम भी श्योर है बिल्कुल कि बिल्कुल। कुछ ना। बिल्कुल। हम्म, और मैडम आपकी तरफ से कुछ भी हमारे जो दोस्त है हमारे साथ जो जुड़े हुए उनके उनको एक आप भी एक मैसेज दो। यस ऑब्वियसली। मेरा एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज है सबके लिए कि फेलियर होना लाइफ में इट्स नॉट अ बिग डील। फेल सभी होते हैं, कभी ना कभी तो फेल होते हैं, और फेल का मजा भी आता है जब आप अपने गोल को अचीव करते हैं। बिकॉज जब तक फेल नहीं होंगे तो सक्सेस होने का मजा टेस्ट नहीं आ पाएगा, राइट। जो हमेशा सक्सेस होते पाते हैं तो उनको वो उस फ्रूट का मजा ही नहीं ले पाते। तो फेल होने के बाद अगर आप सक्सेस को अचीव करते हैं तो आप उस जीत का मजा भी उतना ही मजे से उठा। वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग का कंडीशनल कंडीशन नहीं रखो। जस्ट ओपन रहो हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, और एक्सेप्ट करके आगे बढ़। एंड डोंट लूज योर पेशेंस। पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड पेशेंस जब ही आएगा जब आप बैलेंस्ड रहोगे। तो मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही एक आपके गोल को अचीव करने में एक सपोर्टिव थिंग है। बिना उसके मेंटली तो आप कुछ नहीं कर सकते।
सकते अगर आप यू इफ नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन, इफ यू नॉट बैलेंस। तो हर चीज जो है कि दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर कि हमारा मोबाइल खराब हो सकता है, हमारा लैपटॉप खराब हो सकता है, मगर हमारा दिमाग खराब नहीं होना है, बिकॉज हम उसका इन्वेंशन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास, राइट। तो अगर इसको ठीक रखना, वायरस फ्री रखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और उसके लिए हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, फाइन रहें। पर्सनली कोई कुछ भी क्वेरी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल on my WhatsApp number and by email. So if you are interested, just note down my email so you can mail me and I'll give you reply. Right? So this is a shivoham.p, shivohamyog.p@gmail.com. ठीक है। तो जब भी आपको अगर कुछ भी ऐसी पर्सनल इंक्वायरी है रिलेटेड टू योर सक्सेस एंड योर बिजनेस ऑन वट एवर यू, एंड आई ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू। So thank you so much. Thank you, Jignesh sir, and thanks so much. I'm glad to give this session. थैंक यू, थैंक यू, Namaste. थैंक यू। नमस्ते।